Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel that's Ray Classes Firozabad। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, लेकिन आज की क्लास में हम ना कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। तो इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोगों की ही बुक के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड वो आ जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो क्लास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने से पहले ना हमें एक थ्योरम पढ़नी होगी। ये थ्योरम के बारे में आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, इवन आप 10th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जो थ्योरम है ना ये हम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाते हैं। अच्छा, आप सभी जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ये थ्योरम का नाम है, आई थिंक आप सभी को आंसर पता है। यस, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो क्लास ये होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? बेटा पाइथागोरस थ्योरम ना एक बहुत ज़रूरी थ्योरम है। इस थ्योरम में हम ये पढ़ते हैं कि अगर ट्राइंगल की हमें दो साइड पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हमें दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे लिए ये थ्योरम का स्टेटमेंट है h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये h का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली इसका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा ही होगा। तो भाई ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा जी, ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ओके, इसे हम शॉर्ट में कैपिटल H की हेल्प से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो एक साइड बची इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, एक साइड बची इसे हम बोलेंगे बेस। तो अगर मैं यही थ्योरम के स्टेटमेंट को अप्लाई करता हूं, बताइए मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा? h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, इट विल बी AC स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। P मतलब परपेंडिकुलर। देखिए भाई P की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? AB, सो इट विल बी AB का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है? BC का स्क्वायर। तो ये हमारा स्टेटमेंट निकल के आया। What will be the value? It will be AC square equal to AB square plus BC square। तो इसी थ्योरम पर बेस्ड अभी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो जल्दी से देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्लास। बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC। ये जो ट्राइंगल है ABC ये राइट एंगल्ड है एंगल B पर। मैंने यहां सिंबल बना दिया डिनोट करने के लिए। जो AB की वैल्यू है ये हमें दी है 24 सेंटीमीटर और BC की हमें वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें? अभी मैंने आपको बताया था, पहले आपको लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और AC की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। What will be the value become? It will be simply AC square equal to AB square plus BC square। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? आगे देखते हैं। AC square equal to AB means 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC square equal to 576 प्लस 49। AC square equal to 625। बेटा अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या लगेगा? RHS पे क्या लगेगा? रूट लगता है। AC इक्वल टू रूट के अंदर अंडर रूट 625 जो की वैल्यू होती है 25 की। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके एवरीवन, अब हमें क्या निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर साइन A। चलिए साइन A की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। साइन A, साइन की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था ना आपको,
PBP अपॉन HHB। अगर अभी भी आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, उसमें मैंने आपको कंप्लीट समझाया था हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैंने 6 रेशियोज की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना बताया था। साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं एंगल A की बात करता हूं तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर पता लगाने की क्या टेक्निक है? आपके थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो थीटा आपका एंगल A है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। और हाइपोटेनियस जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी कि AC। सो वैल्यू विल बिकम BC विल बी 7 एंड AC इज गिवन टू बी 25। तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया? 7/25। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर cos A ऑल्सो। हाँ जी, cos के लिए क्या वैल्यू होती है? cos की वैल्यू होती है B/H। तो अगर मैं एंगल A की बात करता हूं तो देखिए एंगल A के लिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर, AC हो गया आपका हाइपोटेनियस, जो बाकी बचा वो क्या हो गया? बेस। तो वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC। AB की वैल्यू क्या दी है? 24 अपॉन AC की वैल्यू क्या दी है? 25। तो साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25 एंड कॉस A की वैल्यू आ गई 24/25। इसी तरह से हम साइन A की वैल्यू जैसे हमने निकाली, सेम हम साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सेकंड क्वेश्चन की। क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल है, नाम है PQR, राइट एंगल है एंगल Q पर। PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर 10P माइनस cot R। चलिए जल्दी से निकालते हैं। तो अगर हमारे पास 2 साइड गिवन है तो पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? थर्ड साइड को फाइंड आउट करना। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें? अगेन यस एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम। सो द वैल्यू विल कम टू बी PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमें नहीं पता, वैल्यू फॉर PQ विल बी 12 का स्क्वायर, वैल्यू फॉर QR विल बी 5 का स्क्वायर। इट विल बी PR स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। वैल्यू फॉर PR विल कम्स टू बी अंडर रूट 169 एंड वैल्यू फॉर PR विल बिकम 13 सेंटीमीटर। हमारे पास PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 10P। ये जो P लिखा है ना, हमें अब 10P की वैल्यू निकालनी है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला जैसे साइन का P/H, कॉस का B/H, इसी तरह से 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो 10P की अगर मैं बात करता हूं तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? QR और बेस। अच्छा 90 के सामने तो हाइपोटेनियस हो गए, तो कंफर्म है, फिक्स है ये तो बेस हमारा क्या बचा? PQ माइनस cot R की अगर हम बात करते हैं तो भाई cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot का फॉर्मूला क्या होता है? अगर tan का फॉर्मूला है आपका P/B तो cot का क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, दैट विल बी व्हाट? B/P। ओके, सो द वैल्यू विल बिकम्स टू बी B/P। लेकिन अब हमारे पास एंगल क्या है? R। तो अगर एंगल R है तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ। बेस क्या बचा? QR और हाइपोटेनियस तो वही है, तो मुझे चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए देखिए बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास? QR अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? PQ। दैट विल बी QR की वैल्यू मेरे पास है 5 अपॉन PQ की वैल्यू है 12 माइनस QR की वैल्यू है 5, PQ की वैल्यू है 12। कट के आंसर आ गया 0। तो ये था आप लोगों की आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। ओके, आई होप जो भी मैंने आपको आज की क्लास में करवाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि और भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो हम कर पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।